नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग इस समय जो भारतीय राष्ट्रीय इतिहास है उसमें जो नेशनल मूवमेंट है, ठीक है ना, उसको देख रहे हैं। और इसमें आज हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद का उदय, ये टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं। और ये शायद इस क्लास में नहीं तो अगले क्लास तक जो है हमारा हिस्ट्री का पूरा जितना पेट का PYQ है वो सब समाप्त हो जाएगा। और ये पेट या किसी भी वनडे एग्ज़ाम या फिर स्टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम पेट के क्वेश्चन नहीं बल्कि पेट से आगे जाकर भी हम करवा रहे हैं, जिसमें UP PCS RO या RO, हाई कोर्ट RO या RO या बिहार PCS या कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीयता समिति के रूप में, ठीक है ना, अभिनव भारत का गठन किया था। गोपनीयता समिति का मतलब यहाँ पर जो है किसकी बात हो रही है, तो गुप्त एक समिति बनाई थी उसकी बात हो रही है, अभिनव भारत, ठीक है। इसका गठन किसने किया था ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BD सावरकर। क्या हो जाएगा, BD सावरकर हो जाएगा। इसका थोड़ा इतिहास देखते हैं कि इसमें क्या कैसे हुआ था, तो यहीं पर समझते हैं, ठीक है, अभिनव भारत के बारे में। तो देखिए, अभिनव भारत जो है इसका इतिहास ये है कि एक मित्र मेला था। क्या था, मित्र मेला, ध्यान रखिएगा, क्या था, मित्र मेला, ठीक है। ये जो मित्र मेला था ये पूना में बना था। कहाँ बना था, पूना में बना था। और कब बना था, 1899 में, ठीक है ना, 1899 में बना था। इसको जो सावरकर बंधु थे, कौन थे, सावरकर बंधु, ध्यान रखिएगा, सावरकर बंधु। ये सावरकर बंधु जो थे इसमें थे विनायक दामोदर सावरकर। कौन थे, विनायक दामोदर सावरकर, ध्यान रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर, यानी जिनको BD सावरकर कहते हैं। और इनके बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर। क्या नाम था, गणेश, ठीक है ना, गणेश दामोदर सावरकर। ये मित्र मेला जो है, ठीक है ना, मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। यही जो गुप्त सभा थी यही आगे चल के अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी, ठीक है ना। और अभिनव भारत सभा जो है पूना 1904 में सावरकर बंधुओं के द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, BD सावरकर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा इतिहास था। यहाँ पर अगर हम लोग प्रफुल्ल चाकी और रास बिहारी बोस के बारे में देख लें तो रास बिहारी बोस और जो प्रफुल्ल चाकी थे, इनका संबंध जो है किससे था, तो इनका संबंध मुजफ्फरपुर मजिस्ट्रेट जो थे किंग्सफोर्ड, उन पे जो है बम फेंकने का जो प्लान था वहाँ पर था, ठीक है ना। कौन सा, मुजफ्फरपुर, ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर, ठीक है ना, ये बिहार में है मुजफ्फरपुर। शाही लीची के लिए फेमस है, GI टैग भी मिला है। तो 30 अप्रैल, ठीक है ना, 30 अप्रैल 1908 को, कब, 1908 को ये घटना हुई थी मुजफ्फरपुर के। इसमें जो प्रफुल्ल चाकी थे उनको क्या हो गया था, इनको आत्महत्या करनी पड़ी थी, जबकि रास बिहारी बोस को क्या, फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए वाला करेक्ट है, ठीक है ना, ए वाला। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि महाराष्ट्र में, ठीक है ना, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कहा जाता था, मित्र मेला कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मित्र मेला कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1899 में पुणे में बनाई गई थी, बाद में इसका नाम 1904 में क्या हो गया था, अभिनव भारत समाज में परिवर्तित हो गया था, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1908 में, ठीक है, 1908 में जो मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था, तो अभी हमने बताया प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी ने किया था। और कब किया था, तो इसकी जो डेट थी वो कब थी, 30 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, कब थी, 30 अप्रैल 1908, ठीक है ना, 30 अप्रैल 1908 को, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को। अगर इसी में बात कर लें तो इसी समय 30 अप्रैल 1908, ठीक ना, ये मुजफ्फरपुर कांड है, बिहार में है, अभी हमने बताया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है कर्नल वाइली की हत्या, ठीक है ना, कर्नल वाइली, ध्यान रखिएगा, कर्नल वाइली की जो हत्या हुई थी वो कब की गई थी, तो कर्नल वाइली की हत्या 1 जुलाई को की गई थी। कब, 1 जुलाई 1909 को की गई थी। और किसके द्वारा, तो मदन लाल ढींगरा, ध्यान रखिएगा, मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इनको जो है 17 अगस्त 1909 को, कब, 17 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 17 अगस्त 1909 को, कहाँ पर, जो एक जेल थी, ठीक है ना, पेंटाविल, ध्यान रखिएगा, कौन सा जेल थी, पेंटाविल, इसी जेल में इनको क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था, ठीक है ना। इसके बाद में यही पेंटाबल जो जेल है, पेंटाविल, इसी से संबंधित एक और है,
ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपको ध्यान होगा जलियांवाला बाग कांड, उसमें जो ओडायर की हत्या की गई थी, किसकी? ओडायर की। ध्यान रखिएगा, ओडायर की जो हत्या अ, की गई थी उधम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा, ठीक है ना, उधम सिंह के द्वारा। ये कब किया गया था? तो ये 13 मार्च, ध्यान रखिएगा, 13 मार्च 1940 को किया गया था, ठीक है ना। और इनको भी जो है जुलाई 1940 में, कब? जुलाई 1940 में ही क्या कर दिया गया था? 1940 में फांसी दे दिया गया था इसी पेंटाबल जेल में, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, और इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। इसके बाद में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किसने? लाला हरदयाल ने। ये सैन फ्रांसिस्को में की थी 1913 में, ठीक है। इसके बाद मित्र मेला अभी हम लोगों ने देखा, किसने? बीडी सावरकर में 1904 में की थी, ठीक है ना। इसके बाद में होम रूल लीग है ना, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों लोगों ने की थी, ठीक है ना। पहले बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था, उसके बाद एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट वाला पूरी इंडिया में जो है ये लागू था, जबकि इनका पुणे को छोड़ के समस्त महाराष्ट्र वाले एरिया में लागू था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी वाला। तो इसको हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा 2, 1, 3 और 4, है ना। 2, 3, 1, 4, 2, 2, 1, 3, 4, ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें हमारा 2, 1, 3, 4 यानी हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है स्वतंत्रता सेनानियों में, ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है ना, को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो इनको जो फांसी की सज़ा दी गई थी वो कब दी गई थी? 23 मार्च, है ना, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1931 को दी गई थी, ठीक है। ये सभी लोग जो हैं, जो HSRA है ना, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट, है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 2 सदस्यों, ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है ना, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है ना। इन दोनों लोगों ने क्या किया था? 8 अप्रैल 1929 को। कब? 8 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को जो है क्या किया था? असेंबली पर, केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। इसके बाद में 23 मार्च 1931 को, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को क्या कर दिया गया था? फांसी दे दिया गया था, ठीक है ना। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला, ठीक है, बी वाला। अगला क्वेश्चन है 18 अप्रैल, ध्यान रखिएगा ये डेट, 18 अप्रैल 1930 को चिटगांव शस्त्रागार, ये बांग्लादेश में अब है ना, छापे की घटना का नेतृत्व ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित, ध्यान रखिएगा कहाँ पर? डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणेश घोष ने। किसने? गणेश घोष ने किया था, ठीक है ना। और तो जो चटगांव शस्त्रागार है, ठीक है ना, सूर्यसेन, है ना, 1930 में किसने? सूर्यसेन, है ना, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जो है ये चटगांव शस्त्रागार का जो संबंध था वो सूर्यसेन, है ना, सूर्यसेन या इन्हीं को मास्टर दा कहते थे, ठीक है ना, इनके नेतृत्व में हुआ था। और चटगांव जो है वर्तमान में मैंने बताया जैसा कि बांग्लादेश में है। पुलिस सहायक शस्त्र बल जो शस्त्रागार था जहाँ पर गोला बारूद बंदूक रखा होता था, उसको लूटने का प्रयास किया गया था। तो इस घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया गया, जिसमें गणेश घोष, ध्यान रखिएगा, ये जो गणेश घोष साहब हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा जो है लोकीनाथ, कौन? लोकीनाथ, ध्यान रखिएगा, लोकीनाथ, लोकीनाथ, ठीक है ना। अंबिका चक्रवर्ती, कौन? अंबिका चक्रवर्ती, ध्यान रखिएगा, अंबिका चक्रवर्ती, आनंद सिंह आदि शामिल थे, ठीक है। और इसके बाद में 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में 6 क्रांतिकारियों का एक समूह जो था डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश, है ना, मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास में, मतलब कौन सा वो मजिस्ट्रेट था? तो वो किंग्सफोर्ड था, अभी हमने देखा, ठीक है ना। और ये खुदीराम बोस जी जो थे 30 अप्रैल 1908 को, कब? 30 अप्रैल 1908 को, ये डेट मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए, 30 अप्रैल
8 को, ठीक है ना। किंग्सफोर्ड की हत्या करने का जो है प्रयास किया था, लेकिन इस घटना में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी, कौन, मिस्टर कैनेडी, ठीक है ना, मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री जो है मारी गई थी, ठीक है ना। इनका भारत से जो है क्या था, थोड़ा लगाव था, तो ये भारत को नुकसान नहीं होने देना चाह रहे थे, ऐसे समझिए। तो उनकी जो पत्नी कैनेडी है ना, कैनेडी की जो पत्नी थी और उनकी पुत्री मारी गई थी, और प्रफुल्ल चाकी पुलिस से बचने के लिए क्या कर लिए थे, आत्महत्या कर लिए थे, और खुदीराम बोस भी इससे संबंधित थे, वो क्या कर दिए थे, उनको फांसी दे दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया। तो फिर वही बात हो गई, किसको, किंग्सफोर्ड को, किसको, किंग्सफोर्ड को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में दिया हुआ है। तो ये काकोरी जो षड्यंत्र केस हुआ था, ये कब हुआ था, तो इसको हमने कल के वीडियो में भी बताया था, कब हुआ था, 9 अगस्त को, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन, अब इसका नाम कर दिया गया है। और इसमें जो है, जैसा कि हमने कल बताया था कि 4 लोग मुख्य रूप से शामिल थे, ठीक है ना, 4 लोग, उसमें एक थे राजेंद्र सिंह, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र सिंह, ठीक है ना। इसके बाद में रोशन, है ना, रोशन सिंह, ठीक है ना, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, कौन, अशफाकुल्ला खां, और इसके अलावा एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, कौन था, बिस्मिल साहब, ठीक है ना, बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। तो जो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, इनको कहाँ फांसी दिया गया था, इनको गोंडा में दिया गया था, कहाँ दिया गया था, गोंडा में दिया गया था। और कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 17 दिसंबर को, कब दिया गया था, 17 दिसंबर 1927 को, 1927 को। इसके अलावा रोशन सिंह को कहाँ दिया गया था, तो रोशन सिंह को जो है इलाहाबाद में, कहाँ दिया गया था, इलाहाबाद में फांसी दिया गया था, ठीक है। अशफाकुल्ला खां को कहाँ दिया गया था, फैजाबाद में, कहाँ दिया गया था, फैजाबाद में। और बिस्मिल साहब को कहाँ दिया गया था, तो ये गोरखपुर में, ठीक है ना, गोरखपुर में। तो इन तीनों लोगों को जो फांसी दिया गया था, उनकी डेट सेम थी, ठीक है ना, 19 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, कब, 19 दिसंबर, 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी, ध्यान रखिएगा। जबकि जो राजेंद्र सिंह थे, इनका गोंडा में 17 दिसंबर को था, बाकी इन लोगों को 2 दिन बाद यानी 19 तारीख को दिया गया था, ठीक है ना। तो ये 4 लोग इससे संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 1925 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि काकोरी जो केस था, ठीक है ना, इसमें तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। लेकिन अगर कभी इसमें ऐसे पूछ ले कि जो ये लोग थे ये किससे संबंधित थे, तो ये लोग हिंदुस्तान, ठीक है ना, रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है ना, इससे संबंधित है, HR, ठीक है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, HRA से संबंधित थे, ठीक है। और इन्होंने काकोरी के निकट 8 डाउन जो सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर थे, वो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, उसी में जो है क्या किया था, लूट का काम किया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये लोग किसके सदस्य थे, तो HRA, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। अगला जो हमारा है, इनमें से, ठीक है ना, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, ठीक है ना। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है क्रांतिकारी संगठन के बारे में जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, तो वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के थे, ठीक है ना, किसके, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कानपुर में हुई थी, कहाँ हुई थी, कानपुर में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और कब हुई थी, 1924 में, कब हुई थी, 1924 में HRA की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और इसमें जो है इसके मेंबर कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है ना, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी थे, कौन, जोगेश चंद्र, और इसके अलावा सचिन सन्याल थे, बाद में चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन यानी कि क्या कर दिए थे, ठीक है ना, HSRA, है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिए थे। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी, कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान में, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के कहने पर जो है ये नाम बदल कर किया था, ठीक है ना। तो पहले इसका नाम क्या था, HRA था, बाद में HSRA हो गया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहीं पर बात कर लेते हैं तो अभिनव भारत की, ठीक है ना। अभिनव भारत ये हमने आपको बताया कि कब, जो वीर सावरकर थे, VD सावरकर, 1904 में, कब, 1904 में। अनुशीलन समिति की बात कर लें तो देखिए, जो अनुशीलन समिति थी ये 1902 में बनी थी, कब, 1902 में बनी थी। ये इसकी 2 मतलब शाखा थी, एक कलकत्ता में थी और दूसरा ढाका में था, कलकत्ता और ढाका में था। बारिंद्र चंद्र घोष, कौन,
बारिंद्र कुमार घोष, माफ़ करिए, बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र कुमार घोष, ठीक है ना, बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, कौन, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, ध्यान रखिएगा, जतीन्द्र नाथ बनर्जी। इसके अलावा जो है प्रथम मित्रा है ना, पी मित्रा इनको बोला जाता है, पी मित्रा, ठीक है ना, पी मित्रा और पुलिन दास, ये सभी इसके क्या थे, सदस्य थे, मेंबर थे या संस्थापक में से एक थे। सभी लोगों ने मिलकर जो है इसको बनाया था। इसके बाद में एक है गदर पार्टी, कौन सी है, गदर पार्टी, ठीक है ना। इस गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और गदर पत्रिका आती थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा गदर पत्रिका सबसे पहले किस भाषा में जो है प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे, तो अभी हमने बताया लाला हरदयाल थे, कौन थे, लाला हरदयाल थे, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पर हमारा, हाँ, इसके अलावा ये अगर पूछे कब बना था तो ये 1913 में बना था, ठीक है ना। अगला हमारा है कि गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। जो गदर क्रांति थी इसके आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो इसका जो प्रमुख कारण था वो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, ठीक है ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था उसी के कारण जो है ये, मतलब इसका प्रमुख कारण था प्रारंभ होने का, ठीक है ना। जो गदर क्रांति की भावी राजनीति 3 घटनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, एक तो लाला हरदयाल जो इसके संस्थापक थे, लाला हरदयाल, इनकी क्या हो गई थी, गिरफ्तारी हो गई थी। इसके अलावा एक प्रकरण हुआ था कामागाटा मारू, ठीक है ना, क्या चीज़, कामागाटा मारू, ठीक ना, कामागाटा मारू, ये एक जहाज़ का प्रकरण था। गुरदास साहब जो है कनाडा लेके गए थे और उसको वहाँ से वापस कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और इसके अलावा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, तो ये 3 बातें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ना। लेकिन उसमें पूछा सबसे प्रमुख कारण, तो सबसे प्रमुख कारण हमारा कौन सा था, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी, तो ये 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, यूएसए में। कहाँ पर, यूएसए में है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी संयंत्र एक हुआ था, तो जो मंडी षड्यंत्र हुआ था, ठीक है ना, मतलब जो मंडी षड्यंत्र हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, किसके, गदर पार्टी के। जो गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी संयंत्र हुआ था ये दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 के मंडी और सुकेत, ध्यान रखिएगा, मंडी और एक जगह था सुकेत, कौन सा था, सुकेत, ठीक है ना, मंडी और सुकेत राज्यों में बैठकें हुई थी तथा मंडी एवं सुकेत के अध्यक्ष, ठीक है ना, मंडी और सुकेत के एक अध्यक्ष थे, कौन था, एक अध्यक्ष थे, ठीक है ना, अध्यक्ष या सुकेत के अधीक्षक कह लीजिए, अधीक्षक जो है कौन थे, राजा के वजीर की, ठीक है ना, राजा के वजीर की क्या कर दी गई थी, तो राजा के वजीर की हत्या कर दी गई थी, क्या कर दी गई थी, राजा के वजीर की हत्या करने, है ना। और खजाना लूटने, क्या करने, खजाना लूटने तथा ब्यास नदी पर बने पुल को उड़ाने का निर्णय लिया गया था। तो वही जो है क्या कहलाया, मंडी षड्यंत्र कहलाया, ठीक है। अगला जो हमारा है, लंदन से इंडियन सोशलिस्ट, है ना, का प्रकाशन किसने किया था, मतलब लंदन की बात हो रही है विदेशों में, तो ये श्याम कृष्ण वर्मा जी थे, कौन थे, श्याम कृष्ण वर्मा जी थे। 1905 में, ठीक है ना, इंडियन हाउस की स्थापना किए थे, किसकी, इंडियन हाउस की, ध्यान रखिएगा। 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा जी ने क्या किया था, इंडिया हाउस, ध्यान रखिएगा, इंडिया हाउस की जो है स्थापना किए थे, इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। इसके अलावा इंडिया हाउस से समाचार पत्र जो है सोशलिस्ट, किसका, सोशियोलॉजिस्ट है, ध्यान रखिएगा, किसका, सोशियोलॉजिस्ट का जो है प्रकाशन किया जाता था, ठीक है ना, सोशियोलॉजिस्ट का जो है प्रकाशन किया जाता था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है इंडिया हाउस में ही वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति नामक जो पुस्तक थी 1857 का रिवोल्ट, उसको भी लिखा था। और 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायली की जो है गोली मारकर हत्या की थी, जैसा कि हमने पीछे अभी देखा है। इसके अलावा जो है आर्य सराणा एवं श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है क्या करी थी, जारी रखी थी। और यहाँ से वंदे मातरम नामक जो है समाचार पत्र भी जो है प्रकाशित होता था, कौन सा, वंदे मातरम, ये वंदे मातरम नाम का समाचार पत्र भी यहाँ से प्रकाशित होता था, ठीक है। इसके बाद में हमने अभी कामागाटा मारू जो प्रकरण देखा था वो कब हुआ था, 1914 में हुआ था, कब हुआ था, 1914 में हुआ था, ठीक है ना। और ये मंथ कौन सा था, तो सितंबर का महीना था, ठीक है ना। और इसके बाद में 21 फरवरी 1915 को गरम दल के कार्यकर्ताओं ने क्या किया था, फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी, किंतु विश्वासघात हो गया था, तो उसके कारण वो जो है क्या हो गया था, असफल हो गया था, ठीक है।
तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? श्याम कृष्ण वर्मा जी ने की थी। किसने? श्याम कृष्ण वर्मा जी ने, यानी ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं मैडम भीकाजी कामा। तो ये 1907 में, कब? 1907 में इन्होंने स्टुअर्ट गार्ड है ना, स्टुअर्ट, ध्यान रखिएगा, स्टुअर्ट है ना, स्टुअर्ट, स्टुअर्ट गार्ड है ना, ये कहाँ पर है? तो ये जर्मनी में है। कहाँ पर है? जर्मनी में है। ठीक है। और यहीं पर जो है इन्होंने किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। और इसकी डिज़ाइन किसने तैयार की थी? तो इसकी डिज़ाइन इन्होंने स्वयं वी डी सावरकर और श्याम कृष्ण वर्मा जी के साथ मिलकर जो है संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। और इनको भारतीय क्रांति की माँ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना। मैडम जो भीकाजी कामा थी और एम बरकतुल्ला, ठीक है, इसके अलावा BBS अय्यर और एमएन राय क्रांतिकारी थे। ठीक है ना, जिन्होंने विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का जो है बिगुल बजा रखा था। ठीक है। यहीं पर हम लोगों ने कामागाटा मारू जो देखा था, वो हांगकांग से कनाडा यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ठीक है ना। गुरुदीप सिंह थे। कौन थे? गुरुदीप सिंह थे। ये कामागाटा मारू से संबंधित है। तो ये किराए पर जहाज़ लेकर 376 यात्रियों के साथ क्या किए थे? कनाडा बंदरगाह के वैंकूवर पर प्रस्थान किए थे। लेकिन वहाँ पर पुलिस ने इनको रोक दिया। इसके बाद में क्या हुआ, फिर ये वापस इनको आना पड़ा था। ठीक है ना, इनको वापस कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने के बाद खुद को जो है गोली मार ली थी? तो ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिसका नाम अब प्रयागराज है। ठीक है ना। और इन्होंने कब ऐसा किया था? तो 27 फरवरी को। ठीक है, 27 फरवरी 1931 को जो है इन्होंने गोली मार ली थी। ठीक है ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो एसोसिएशन था उसके ये एक सदस्य थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो देखिए, अभी हम लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी पढ़ा, सूर्य सेन को भी पढ़ा और भगत सिंह जी को पढ़ा। तो ये लोग तो क्रांतिकारी नेता थे, लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे ये नहीं थे। ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है फिरोज शाह की मृत्यु कब हुई थी? फिरोज शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो फिरोज शाह की जो मृत्यु हुई थी ये 5 नवंबर 1915 को हुई थी। कब हुई थी? 5 नवंबर 1915 को। ठीक है ना, 1915 को हुई थी। इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक थे, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक है ना, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर लाला लाजपत राय की, ठीक है ना, ये भी पूछ लेता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 17 नवंबर को। कब हुई थी? 17 नवंबर को 1928 को। ठीक है। इसके बाद में चंपारण जो है गांधी जी कब पहुँचे थे? ठीक है ना, चंपारण, ये चंपारण जो है पश्चिमी चंपारण की बात हो रही है, बिहार में पड़ता है। 10 अप्रैल 1917 को। कब? 10 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर में पहले पहुँचे, पटना पहुँचे, और फिर पटना से कहाँ गए थे? तो 10 अप्रैल 1917 को पटना, और पटना से मुजफ्फरपुर पहुँचे थे। ठीक है ना। और 15 अप्रैल 1917 को फाइनली वो मोतिहारी पश्चिमी चंपारण में पहुँच गए थे। ठीक है ना। ये गांधी जी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे, और यहाँ पर ये सीक्वेंस ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था? तो इनकलाब जो जिंदाबाद का नारा है, ठीक ना, इसको फेमस तो किया था भगत सिंह जी ने। किसने किया था? भगत सिंह जी ने किया था। लेकिन इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी हसरत मोहानी ने। ध्यान रखिएगा, किसने किया था? हसरत मोहानी ने किया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा, किसने किया था? हसरत मोहानी ने। ठीक है ना। बाकी अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी उसके सदस्य भी थे भगत सिंह जी, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है ना, ये लोग सदस्य भी थे। इसके अलावा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 को क्या किया था? केंद्रीय जो असेंबली थी उस पर बम भी फेंका था, और लाहौर षड्यंत्र कांड भी हुआ था। इसके कारण उनको 23 मार्च 1931 को क्या दे दी गई थी? फांसी दी गई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये हसरत मोहानी ने दिया था। किसने? हसरत मोहानी ने दिया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में सक्रिय, है ना, क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, ठीक है ना। और ये कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश के। कहाँ के? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। जो राजा कुंवर सिंह है ये कहाँ के थे? तो ये बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के थे। और 1857 की क्रांति में इन्होंने, ठीक है, भोजपुर आरा से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। नाना साहब ने कहाँ से किया था? तो इन्होंने कानपुर से किया था। कहाँ से किया था? कानपुर से किया था। और इनके जो सेनापति थे उनका नाम त्यात्या टोपे था। क्या नाम था? त्यात्या टोपे था, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, बी वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मिलान करना है। तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी किससे संबंधित है? काकोरी षड्यंत्र केस से। यानी एक का हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा एक है उसका क्या हो जाएगा? दो। क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। इसके बाद में अगला हमारा है, ठीक है, सूर्यसेन। तो सूर्यसेन साहब या मास्टर दाद इनको कहते थे, वो कहाँ के थे? तो वो चटगांव शस्त्रागार जो था उससे संबंधित थे, है ना, बांग्लादेश में है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2-3, है ना, 2-3। अब जिसमें 2-3 से स्टार्टिंग है वही हम देख लेंगे। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? तो देखिए, इसमें हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बी वाला, माफ़ करिएगा, बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2-3, है ना, यही स्टार्टिंग है। इसके बाद में अरविंद घोष, भगत सिंह किससे संबंधित है? तो भगत सिंह जो है हमारा लाहौर षड्यंत्र केस से, किससे? लाहौर षड्यंत्र केस से थे। और इसके बाद अलीपुर जो बम केस था उससे अरविंद घोष संबंधित थे, ठीक है ना। तो एक मिनट यहाँ पर फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ा ऑप्शन हो जा रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित है? तो हम लोगों ने देखा ये किससे संबंधित है, ठीक है। इसके बाद भगत सिंह जी किससे संबंधित है? लाहौर से, ठीक है। सूरसेन किससे संबंधित है? चटगांव। अरविंद घोष किससे संबंधित है? अलीपुर बम केस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में, ठीक है, इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी ने 63 दिन उपवास करने के बाद मृत्यु हो गई थी? तो ये थे जतिन दास, ठीक है। इनको बाघा जतिन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है मतलब एक ऐतिहासिक काम किए थे क्योंकि 63 दिन मतलब उपवास रखना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो आज हम अपना वीडियो यहीं पर रोकेंगे, ठीक है ना। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो 1935 है इसको हम लोग अ, अगले क्लास में देखेंगे। अभी यहाँ पर 23 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। छोटे छोटे वीडियो में ही ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो कभी कभी बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो आज इतने में ही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।